हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काशिव एजुकेशन। मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेज एंड वर्टिब्रेट्स। इसका एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। तो अब हम एवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेज करेंगे। और एओर्टिक आर्चेज क्या होती हैं कि ये पेयर्ड ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं, और उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन होती है और हुई है एवोल्यूशन के दौरान। तो सिंपल से काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप का सिस्टम बना है ये। तो फिशेस से लेके जो है वो मैमल्स तक काफ़ी चेंजेस आए हैं इसमें। तो हम वन बाय वन जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं कि जो हार्ट है उससे आगे वेंट्रल साइड में वेंट्रल एओर्टा जाता है जो कि सिंगल है, और उससे अराइज होती हैं एओर्टिक आर्चेज वन बाय वन। और ये टोटल 1 से लेके 6 तक इसके पेयर हैं। और ये डोर्सल साइड में जाके पेयर डोर्सल एओर्टा से मिल जाती हैं। डोर्सल एओर्टा जो है वो पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड को जाते हुए वो ज्वाइन करके एक सिंगल जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनाता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसको हम थोड़ा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दूसरे एंगल से देखते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हार्ट से जो वेंट्रल एओर्टा चलता है फ्रंट साइड को, एंटीरियर साइड को, और उससे जो है वो पेयर जो है फॉर्म में जो गिल क्लेफ्ट्स के लिए जो है वो गिल आर्चेज जो है वो अराइज होती हैं। और फ्रंट में जाते जाते एंटीरियर पोर्शन में जाते हुए लास्ट में ये डिवाइड कर जाता है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फॉर्मेशन होती है। मतलब दो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज जो है इससे आगे स्प्लिट होती है। और अगर हम डोर्सल एओर्टा की बात करें तो डोर्सल एओर्टा जो है वो बैक साइड से सिंगल आ रहा होता है, लेकिन आगे जाके वो डिवाइड हो जाता है और फ्रंट में जाके एंटीरियर साइड में ये दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की फॉर्म में ये चलता है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे अगर हम डिस्क्राइब करें एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले जो है ये प्रिमिटिव कंडीशन में देखें। प्रिमिटिव कंडीशन मतलब जब जॉलेस फिशेज जो हैं जिनको एग्नाथा कहा जाता है, उनमें 6 पेयर ऑफ द एओर्टिक आर्चेज आर प्रेजेंट। और सारी की सारी जो है वो गिल सर्कुलेशन में, मतलब वो की रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और अगर यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो एक तो जो हाइपोथेटिकली इमेजिनरी जो है वो जो गिल आर्चेज का जो है वो इमेज दिया हुआ है यहाँ पे। और शार्क जो कि कार्टिलेजिनस फिश है, टेलियोस्ट फिश या लंग फिश, तो उनमें ये गिल आर्चेज की जो प्रेजेंस या उनकी जो रिडक्शन या मिसिंग यहाँ पे नंबर बताया हुआ है। तो अगर हम कॉन्ड्रिक थाइस जिनको कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं और ऑस्टिक थाइस जिनको बोनी फिशेस कहते हैं, तो उनके केस में देखें तो एओर्टिक आर्चेज जो हैं वो कुछ रिड्यूस हो गई। और कार्टिलेजिनस फिशेस के केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है जो एओर्टिक आर्च जो है वो दैट इज मिसिंग। और बाकी की जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो गिल्स को करती होती हैं। पर अगर हम बोनी फिशेस के केस में देखें तो उसमें उसमें भी फर्स्ट और सेकंड जो है मिसिंग है, और एक और मिसिंग है उसमें सिक्स्थ। और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो ब्लड सप्लाई करती होती है, परसिस्ट करती हैं ये। और अगर सिक्स्थ की बात करें तो ये इसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है पल्मोनरी आर्टरी में, लंग फिशेस के केस में। और अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस में क्या होता है कि 3 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेज आर प्रेजेंट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब कि थर्ड जो है वो कैरोटिड आर्टरी की फॉर्मेशन करती है, फोर्थ जो है वो सिस्टेमिक आर्च की फॉर्मेशन करती है, और जो सिक्स्थ है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी की फॉर्मेशन करती है, जो कि लंग्स और स्किन को ब्लड सप्लाई करती है। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं कि जो थर्ड है वो कैरोटिड आर्टरी बनाती है, और जो फोर्थ है वो सिस्टेमिक आर्टरी बनाती है, सिस्टेमिक आर्च। और जो सिक्स्थ है वो पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी और आर्च बनाती है। तो ये एम्फीबियंस के केस में ऐसा होता है। अगर हम रेप्टाइल्स में देखें तो उसमें जो है 2 सिस्टेमिक आर्चेज जो है राइट एंड लेफ्ट जो है अराइज होती हैं फोर्थ से, और जो सिक्स्थ है वो पल्मोनरी आर्टरी बना देती है। तो राइट सिस्टेमिक आर्च जो है ये वाला पॉइंट जो है ये बर्ड्स और मैमल्स का है, यहाँ गलती से लिखा गया है। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि जो फोर्थ है उससे राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेज बनती हैं। मतलब ये फोर्थ है, इससे राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेज बनती हैं। और ये जो है सिक्स्थ है, इससे पल्मोनरी बन रही है। तो अब हम बर्ड्स और मैमल का केस देखें तो बर्ड्स और मैमल में थोड़ा सा डिफरेंट है, यूनिक है और एडवांस है। तो बर्ड्स में जो है वो राइट एओर्टिक आर्च जो है फोर्थ जो है वो परसिस्ट करती है, मतलब रहती है, और जो लेफ्ट है वो डी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे
जो इसकी जो राइट है वो परसिस्ट करती है और लेफ्ट वाली जो है वो डीजनरेट होगी। पर मैमल्स के केस में उल्टा है, लेफ्ट वाली परसिस्ट करती है और राइट वाली डीजनरेट होगी। तो इतना सा डिफरेंस है दोनों में। पल्मोनरी सर्किट जो है, जो कि सिक्स्थ है, ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टोटली सेपरेट होगी। तो सिक्स्थ वाली की बात करें तो सिक्स जो है ये पल्मोनरी है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से टोटली ये सेपरेट होगी। और अब हम थोड़ा सा समरी ले लेते हैं एवोल्यूशन की हार्ट की। तो हार्ट के केस में क्या होता है कि टू चैम्बर हार्ट, जो ट्यूबुलर हार्ट है, वो एडवांस होके थोड़ा सा थ्री चैम्बर्ड बन गया, फिर पार्शियल थ्री चैम्बर्ड हो गया और फिर कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट हो गया मैमल्स और बर्ड्स के केस में। और इससे क्या है, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ी ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन मिक्स ब्लड को सेपरेट करने की। तो अगर हम टू चैम्बर्ड हार्ट में देखें तो मिक्स हो जाता है ब्लड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा रहता है, चाहे वो बॉडी में सर्कुलेट करना हो या वापस लाना हो। पर in case of the birds and mammal, it is complete separation of the oxygenated and deoxygenated blood. तो ये जो है, ये सिंगल सर्कुलेशन जो है वो उससे डबल सर्कुलेशन में जो टेट्रापोड्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए उनमें होती है। फिर एओर्टिक आर्चेस की एवोल्यूशन देखें तो पहले ज़्यादा काउंट होता है 1 से लेके 6 गिल आर्चेस तक, पर वो मैमल्स और बर्ड्स तक आते आते जो है वो उसमें कैरोटिड की फॉर्मेशन होती है, सिस्टेमिक की फॉर्मेशन होती है और पल्मोनरी सर्किट की फॉर्मेशन होती है। और जो लेफ्ट और राइट जो है बर्ड में जो है वो एक रहती है और एक मिस हो जाती है। तो ये डायग्राम हमें बड़े अच्छे से क्लियर कर देते हैं कि एओर्टिक आर्चेस का एवोल्यूशन कैसे हुआ और कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी प्रेजेंट है और कौन सी मिसिंग है। तो ये डायग्राम से बिल्कुल क्लियर होता है और जो हमने स्टेटमेंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर ली। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आसान भी बहुत है ये समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में समझ लिया कि हार्ट का एवोल्यूशन कैसे होता है और एओर्टिक आर्चेस का स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन क्यों हुई, उसका फंक्शन में क्या डिफरेंसेस आए आगे, और डबल डबल सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है। अगर आपको जो हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द मिलेंगे। थैंक यू।